अक्सर हम उसी बुक को रब बनाते हैं जिस पर सारे विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। हाय गाइस, मैं अर्चना, कहानी दिल से दिल तक, एक नई स्टोरी के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ कहानी सुनाती हूँ शुभम की, जो एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में वक्त के साथ, हालातों के साथ कभी समझौता नहीं किया। अपनी सिचुएशन जो भी आई उसने उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार बेटा भी था, एक जिम्मेदार भाई भी था, एक जिम्मेदार पति भी था। तो ऐसे ही शुभम की जो पहले की हालत थी, उसे इंजीनियरिंग करना था। शुभम पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पापा उतना नहीं कमा पाते थे जिससे वो इंजीनियरिंग का खर्चा उठा सके। शुभम ने एक्स्ट्रा क्लासेस देकर, ट्यूशन देकर इंजीनियरिंग की फ़ीस भरता था और इंजीनियरिंग के जो भी कोर्सेज थे वो कंप्लीट करता था। ऐसे कर करके उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और एक अच्छी सी जॉब भी उसे इंजीनियरिंग कंप्लीट होते होते मिल गई। जॉब मिलने के बाद उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद उसके खर्चे और बढ़े। उसने जॉब मिलने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ा। उसने अपने छोटे भाई की भी जिम्मेदारी उठाई। भाई की पढ़ाई में जो भी खर्चा होता था शुभम दिया। शुभम ने अपने भाई की पढ़ाई पूरी करवाई, दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी करवाई, उनकी दोनों शादी करवाई, दोनों बहनों की शादी करवाई, दोनों अच्छे घरों में गई। और फिर भी उसके माता पिता हमेशा शुभम की नहीं, उसके छोटे भाई की तारीफ करते थे कि मेरा छोटा बेटा बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए, कुछ वर्ष बीतते गए। धीरे धीरे जब शुभम का भाई 5-6 साल और बीते, जब वो शादी लायक हो गया, शुभम ने अपने छोटे भाई की भी शादी करवाई कि ये सोचकर कि अब शादी हो गई है, परिवार बड़ा हो रहा है, खर्चे बढ़ेंगे। तो शुभम ने उससे बात करने की कोशिश की। उसी वक्त उसके भाई ने अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़ दिया। वो घर छोड़कर दूसरी जगह चला गया रहने के लिए, तो भी शुभम ने कुछ नहीं बोला। करते करते एक समय ऐसा आया कि शुभम ने जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता था, घर के खर्चे उठाता था, सभी कार्यों को पूरी करता था, सभी जिम्मेदारियां घर के परिवार के प्रति निभाता था, पर उसने एक ही गलती की, उसने कभी सेविंग नहीं की। एक समय ऐसा आया कि उसके पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा। अचानक दिल का दौरा पड़ने से जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इतना खर्चा लगेगा, आपके पिता को सीरियस हार्ट अटैक आया। उस समय शुभम के पास कोई सेविंग नहीं था। शुभम बहुत पछताया कि काश आज मैंने कुछ सेविंग की होती तो मैं पिताजी का ट्रीटमेंट अच्छे से करा पाता। तो उस समय उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आया। तो उसने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, पिताजी बहुत सीरियस है, अगर पैसों की कुछ मदद हो सकती है तो कर देता, तो मैं तुझे बाद में लौटा दूंगा। पैसों की बात सुनते ही उसके भाई ने फ़ोन कट कर दिया। फिर शुभम के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने रिश्तेदारों से बात की, अपनी पत्नी से बात। उसकी पत्नी को उसका दुख देखा नहीं है। उसने अपने गहने सारे उठाकर शुभम को दे दिए कि आप बेच दो, इससे जो भी मिले उससे आप पिताजी का ट्रीटमेंट करें, पिताजी अच्छे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। तो शुभम ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए, कुछ रिश्तेदारों से मांगे और पैसे लेने के बाद पिताजी का ट्रीटमेंट कराया। पिताजी जब ठीक होकर घर आए तो उनका छोटा बेटा उनसे मिलने आया। मिलने के बाद उसने अपने पिताजी से ये तक नहीं पूछा कि पिताजी आप कैसे हैं, कुछ ज़रूरत होगी तो आप प्लीज़ बोलेगा। ना ही उसने अपने बड़े भाई से भी कुछ कहा कि भाई अगर कुछ हेल्प हो या कुछ ज़रूरत चाहिए तो तू मुझे बोलना, क्योंकि वो पहले जब पैसा मांगा था शुभम ने तो सीधे उसने फ़ोन कट कर दिया था। कुछ नहीं आया, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए उसने समाज को दिखाने के लिए आया कि मैं अपने पिता को देखने आया हूँ, और वहाँ से चला गया। शुभम ने अपनी लाइफ में एक ही गलती की थी, उसने कभी सेविंग नहीं की। और वो बस इतना चाहता था कि जिस तरह से उसके माता पिता उसके छोटे भाई की तारीफ़ करते हैं कि उनका छोटा बेटा इतना अच्छा है, पूरा ध्यान रखता है, शुभम बस इतना चाहता था कि उसके माँ बाप उसकी तारीफ करें, उसे थोड़ा सा प्यार दें। तो आप मुझे ये बताइए, मैं इस कहानी का एंड नहीं करूँगी, इतना जानना चाहूँगी, अगर शुभम ने इतनी जिम्मेदारियाँ उठाई, उसकी सिर्फ एक गलती थी कि उसने सेविंग नहीं की। वो ये चाहता था कि उसका परिवार हर हालत में खुश रहे। वो क्या गलत सोचता था? अगर उसने इतनी जिम्मेदारियां उठाई, वो बदले में अगर माँ बाप का प्यार चाहता था तो वो क्या गलत चाहता था? परिवार में अक्सर वही लोग चुभते हैं जो उस परिवार को जोड़े रखते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने परिवार के हर एक सदस्य को समझिए। अगर कोई जिम्मेदारी उठाता है तो उससे ये जानने की कोशिश करिए कि वो जिम्मेदारी किस तरीके से उठाता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, कोई तकलीफ तो नहीं,
उसकी पत्नी होने के नाते उसकी पत्नी ने समझा कि उसका पति इतने तकलीफ में। क्या छोटा भाई नहीं जानता था? क्या उसके पिता के सामने वो बातें नहीं होती थी? फर्क इतना था कि शुभम कभी जताता नहीं था कि उसको ये प्रॉब्लम है। वो कहीं ना कहीं से अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता था, लेकिन आज जब उसी जरूरत आई तो उन्हीं लोगों ने हाथ अलग किया। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमेशा उन रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि जो करता है ना वो कभी नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे लिए ये चीज की है, और जो नहीं कहता है वही जताता है। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि उन रिश्तों की कद्र करो जो परिवार को जोड़े रखते हैं, जो बिन कहे सब कुछ कर जाते हैं। अगर ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ, कहानी दिल से दिल तक। नमस्ते।